तो भाई लोग यार, इस साल की सबसे एक्साइटिंग फाइट जो स्केड्यूल थी, जो चैंपियनशिप फाइट भी नहीं थी, डैन हुकर वर्सेस जस्टिन गेजी UFC 313 में होने वाली थी, जिस कार्ड में एलेक्स पेरेरा और मगोमेद एंकलाइव भी फाइट करने वाले हैं एज अ मेन इवेंट। ये को मेन इवेंट था, उससे डैन हुकर ने पुल आउट कर दिया है। और अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि यार क्या जस्टिन गेजी फाइट करेंगे। वो उनमें क्लियर उनका जवाब आ गया है, क्योंकि वो डेफिनेटली फाइट करेंगे, लेकिन उनके अगेंस्ट कौन आएगा उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया है, उन सब की बात करेंगे कौन जस्टिन गेजी के पोटेंशियल अपोनेंट हो सकते हैं। उसका मैं आपको एक जिस्ट दूंगा और फिर मैं बोलूँगा कि किससे फाइट हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल कौन सी फाइट जस्टिन गेजी के अगेंस्ट हो सकती है, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ कुछ फाइट स्केड्यूल हुई है। होजे आल्डो वर्सेस आयमन जहाबी, इसकी बात करेंगे। उसके अलावा UFC 316 के लिए भी 2 चैंपियनशिप फाइट स्केड्यूल हुई हैं, हो रही हैं, मतलब इन द वर्क्स हैं, उसकी भी बात करेंगे। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार, डैन होकर को क्या हुआ। ठीक है, डैन होकर ने अभी एक इंटरव्यू में बोला था, अब ये पूरा इंटरव्यू नहीं चलाऊंगा, उसका आपको एक जिस्ट दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि वो स्पार कर रहे थे एंड देन एक मतलब वो हुक्स लैंड कर रहे थे अपने अपने स्पारिंग पार्टनर है उन पे, और उनके सर के अगेंस्ट उनका नकल लग गया और उनका नकल टूट गया है ऐसे। इसमें भी अगर आप देखो तो उनका लेफ्ट हैंड फूला हुआ है। और यार डैन हुकर का बोला भी जाता है ऐसा मेनियाक की तरह स्पार करते हैं, बहुत हार्ड जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लिप्स भी हैं इनकी और इजराइल अडेसानिया के, जब डैन हुकर मतलब पीटे पड़े हैं इजराइल अडेसानिया को एकदम। तो यार थोड़ी इरेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ये डेफिनेटली डैन होकर की तरफ से। 2 हफ्ते पहले आप हार्ड स्पारिंग क्यों कर रहे हो। बट डैन होकर जस्ट मतलब वो थोड़ा सा है, थोड़े से हिले हुए हैं वो, थोड़ा सा मतलब काफ़ी लोग बोलते भी हैं ये चीज़। डैन होकर इज़ आउट। अब यार इसके बाद बहुत सारे मीम्स निकलते हुए आए हैं एंड मतलब डैन होकर इज आउट। जॉन जोन्स डिस भी है इसमें, खैर आप पॉज करके देख लो, नेवर माइंड। उसके बाद ये देखो यार, बहुत सारे मीम ऐसे निकलते हुए आ रहे हैं। हाउ डैन होकर पुलिंग आउट ऑफ द न्यूज़ फेल्ड। पूरी एमएमए कम्युनिटी बहुत सैड इस समय घूम रही है। और यार मैं भी सैड घूम रहा हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड था इस फाइट के लिए। देखो मीम्स पे मीम्स निकलते हुए आ रहे हैं, बट ठीक है चलो। अब यार जस्टिन गेजी ने क्लियर कर दिया है डैनियल कॉर्मियर को। अपेरेंटली डैनियल कॉर्मियर ने इसका एक वीडियो भी बनाया था और उन्होंने अपेरेंटली जस्टिन को सुबह 7 बजे फ़ोन किया था, जब बेचारे वो सो रहे थे। तो उसने कहा था हाँ मैं डेफिनेटली फाइट कर रहा हूँ एंड मैं किसी से भी फाइट कर लूँगा। तो यार बहुत सारी लोगों ने अपना हाथ उठाया है। ठीक है, अब मैं एक ही करके जाता हूँ। पहले तो भैया आपने मनी मोइकानो, ठीक है, 2 weeks इज गुड, आई हैव इनफ टाइम फॉर 2 to 3 स्पारिंग सेशंस, आई विल बी रेडी इफ दे कॉल। तो हेनाटो मोइकानो ने अभी इस्लाम आकाशर से फाइट करी थी UFC 311 में, जनवरी में ये कार्ड हुआ था। तो यार उस फाइट में उन्होंने बिल्कुल डैमेज नहीं लिया, वो फिनिश बहुत जल्दी हो गया आराम से एक डास चोक से। तो बहुत मतलब कोई डैमेज उन्होंने लिया नहीं, फुल कैंप उनका था। उनको थोड़ा सा शायद कैच वेट पे करना पड़े। कैच वेट मतलब लाइट वेट का लिमिट होता है 155 पाउंड, तो मे बी 160 पाउंड वगैरह देखते हैं। लेकिन कर सकते हैं ये, ठीक है। क्या मैं ये फाइट देखने में इंटरेस्टेड हूँ, सॉर्ट ऑफ। मोइकानो है उनके लिए भी अच्छा एक बाउंस बैक होगा। लेकिन जस्टिन गेजी, हाँ मतलब जस्टिन गेजी के लिए भी एक कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए एक फाइट हो सकती है कि मोइकानो अब भी फिनिश होके आ रहे हैं इस्लाम माखाचेव से, एंड जस्टिन गेजी अपने लास्ट फाइट में फिनिश हुए थे। तो मे बी एक कॉन्फिडेंस के लिए उनके शायद अच्छा हो सकता है। उसके अलावा रफाइल फिजीव बहुत टाइम से ये फाइट ढूंढ रहे हैं और ये पगला रहे हैं बेचारे पड़े पड़े घर पे। जो भी पोस्ट्स वो डालते रहते हैं लगातार कि लाइक जस्ट लेट मी बैंग ब्रो, अनफॉर्चुनेट मतलब सबसे फाइट वगैरह भी मांग रहे हैं। आई हैव एक्सेप्टेड फाइट्स इन सितंबर, जनवरी, फरवरी अगेंस्ट 4 डिफरेंट अपोनेंट्स। मतलब बहुत टाइम से, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 weeks सिंस आई एक्सेप्टेड फाइट डेट। नवंबर से बेचारे ये फाइट मांग रहे हैं, बोलो मतलब ये तरस रहे हैं एक फाइट के लिए। और इनकी और जस्टिन गेजी की पहले से एक फाइट हुई थी। उस फाइट में जस्टिन गेजी, वो 3 राउंड फाइट हुई थी। वो फाइट जस्टिन गेजी जीत गए थे, बहुत ही क्लोज डिसीजन था। कुछ लोग बोल रहे थे रॉबरी थी, आई डोंट थिंक वो रॉबरी थी। बहुत ही बढ़िया फाइट थी। आई मीन ये फिजीव का ऐसा है कि मतलब वो ही वुड बी हंग्री इनफ कि UFC को बहुत पैसा नहीं फेंकना पड़ेगा उन पे वापस आने के लिए, क्योंकि वो बहुत एकदम वो तरस गए हैं वापस आने के लिए। तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा गैमरॉट गैमरॉट ने भी हाथ खड़ा किया है अपना। तो इन टोटल 3 लोग आ गए हैं। एक तो ऑफ कोर्स फिजीव, मोइकानो और गैमरॉट, इन 3 में से एक होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं अरमान सरूकियान। आई डोंट थिंक अरमान सरूकियान, मतलब अरमान सरूकियान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी तो है UFC के गुड बुक्स में आने के लिए। उन्होंने बहुत ही रिस्की मूव किया था। UFC 311 का इवेंट उन्होंने, मेन इवेंट उन्होंने बर्बाद कर दिया था एक बैक इंजरी की वजह से। तो UFC के गुड बुक्स में वापस आने के लिए अगर 2 week शॉर्ट नोटिस फाइट
वो जशन गेजी के अगेंस्ट ले ले। वो UFC 311 की उनकी इंजरी के बाद वो तुरंत ही वापस आ गए थे, तो ज़्यादा हुआ नहीं था। मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनका इंटरव्यू आया और वो बोल रहे हैं आई एम बैक टू ट्रेनिंग अगेन। तो पता नहीं यार वो रेलेवेंस ऑफ दैट इंजरी आई एम नॉट श्योर ऑफ, मे बी बहुत ज़्यादा वेट कट कर लिया होगा, वो बहुत थक गए होंगे, पता नहीं क्या था। लेकिन अभी ही सीम्स फाइन। तो लेकिन जशन गेजी अरमान सरूक्यान एक फाइट बन सकती है। मैंने नेक्स्ट लाइट वेट फाइट्स की बात करी थी और उसमें मैंने कहा था अरमान वर्सेस द विनर ऑफ जशन गेजी वर्सेस डैन हुकर। ये मैंने कहा था ये अगली फाइट हो सकती है, लेकिन बोले ये तुरंत तुरंत जशन गेजी वर्सेस अरमान सरूक्यान मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट विद यू। इन 3 में से ही अगर आप फाइट चूज करो, और इन 3 में से अगर फाइट चूज करूँ कि मतलब सबसे प्रोबेबल और सबसे बेस्ट मैचअप क्या होगा, वो मैं कहूँगा जशन गेजी वर्सेस रेनाटो मोइकानो। ठीक है, गैमरॉड आ सकते हैं, बट ये मतलब बहुत ही बड़ी फाइट है ये। ठीक है, UFC 313 का को मेन इवेंट जशन गेजी वर्सेस डैन हुकर को हमको रिप्लेस करना है। अब फिजीव बहुत टाइम से वापस नहीं आए हैं, तो वो थोड़ा सा उनका स्टार पावर, थोड़ा मतलब स्टार पावर कम तो नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब एक कमबैक टाइप होगा उनका, एंड फैंस को कंप्लीटली कॉन्फिडेंस नहीं होगा उनके एबिलिटीज़ पे। जो गैमरॉट हैं वो थोड़े एक अजीब स्ट्रीक पे आ रहे हैं, मतलब उनके साथ भी फाइट हो सकती है। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है जो मोइकानो हैं, ठीक है, उनकी स्टार पावर इतनी है, इतने एक्साइटिंग वो हैं, माइक मोमेंट्स उनके बढ़िया रहते हैं। इस्लाम माकचेव के अगेंस्ट बहुत जल्दी फिनिश हो गए, बट ठीक है, ओवरऑल उनका ऑरा पर्सनैलिटी, ओ इट्स अ फन फाइट। तो इसलिए मुझे लग रहा है जशन गेजी वर्सेस रेनाटो मोइकानो अगर करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा वो करने में। बट UFC एक्चुअली क्या स्केड्यूल करेगा, आई थिंक जस्ट नहीं, जसन केजी वर्सेस मतलब फिजीव के अगेंस्ट एक बार फाइट हो चुकी है, वो शायद दोबारा नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है जसन केजी वर्सेस गैमरॉड भी कर सकते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है सब, हर फाइट के अपने कॉन्स हैं, अपने डाउन साइड्स हैं, बट मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट मैचअप जो फैंस को देखने में भी बहुत मजा आएगा वुड बी गेजी वर्सेस मोइकानो, और मेरा वोट इसको जाएगा। UFC शायद गेजी वर्सेस फिजीव बना दे 5 राउंड्स के लिए, लेट्स सी, बट ठीक है, दैट्स अबाउट दैट फाइट। भैया अपनी किस्मत में साला अच्छी चीज़ें लिखी ही नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। होजे आल्डो वर्सेस आयमन ज़हाबी। अब यार जब से होजे आल्डो आए हैं उनको लगातार अप एंड कमर, न्यू प्रॉस्पेक्ट वगैरह ये लोग दिए पड़े हैं। ये जॉनथन मार्टिनेज दे दिया, मारियो बटिस्टा दे दिया, अब आयमन ज़हाबी दे दिया। मतलब आप यार और बड़ी फाइट्स बना सकते हो यार होजे आल्डो के साथ। अब होजे आल्डो वर्सेस क्रूज बना दो, क्रूज बना देते, क्रूज से खैर चले गए। अब होजे आल्डो वर्सेस हेनरी सेहुडो, यार अभी वो निकले एंड अभी वो कमबैक मारने के ट्राई कर रहे थे, बट ठीक है अभी तो उनकी आंख ही चली गई, तो अभी वो कहाँ ही जाएंगे। कोरी सैंडनेगन एक ऑप्शन थे, कोरी सैंडनेगन डेविसन फिगरेडो के अगेंस्ट होगा। मतलब बड़ी फाइट्स कराओ यार होजे आल्डो के साथ। होजे आल्डो का 1 साल का करियर बचा हुआ है, 1 या 2 साल का। आयमन ज़हाबी, अब यार मुझे लग रहा है यार होजे आल्डो के करियर के 1 या 2 साल बचे हैं। आप और अच्छी फाइट्स और बिगर फाइट्स और इंटरेस्टिंग फाइट्स इनके साथ बना सकते हो। एक तो डोमिनिक क्रूज वाली अपॉर्चुनिटी थी, वो तो उनने शेड्यूल नहीं करी, मतलब शेड्यूल करी भी होती तो उनका मतलब शोल्डर ही टूट गया, तो वो तो खैर ऐसे ही हो गए रिटायर क्रूज, वो तो नहीं करी। फिर हेनरी सेहुडो ऑप्शन थे, उनकी फाइट हो सकती थी। कोरी सैंडनेगन के ऑप्शन का ऑप्शन था, डेविसन फिगरेडो का ऑप्शन था, और बड़ी फाइट्स आप होजे आल्डो के साथ बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ही इज़ अ फकिंग लेजेंड। अब यार आयमन ज़हाबी ठीक है यार, मतलब जब से होजे आल्डो आए प्रॉस्पेक्ट चल रहे हैं यार, ये जॉनथन मार्टिनेज, मारियो बटिस्टा, अब आयमन ज़हाबी, नो नेम से फाइट करा रहे हो यार, पता नहीं। बट ठीक है, इस फाइट में आई फील लाइक इवन दो आयमन ज़हाबी काफ़ी अच्छी विन स्ट्रीक से आ रहे हैं, अभी आई फील लाइक होजे आल्डो उनको भी शट डाउन करने वाले हैं इन माई ओपिनियन, अनलेस आयमन ज़हाबी वही सेम चीज़ करें जो मारियो बटिस्टा और मिराट द्वालिशविली ने करी, कि बस केज के अगेंस्ट आल्डो को होल्ड करने की। आई थिंक ये फाइट होजे आल्डो की होनी चाहिए। आई फील आयमन ज़हाबी इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फाइटर जिनको होजे आल्डो शट डाउन करते हैं। तो ठीक है यार, मूविंग ऑन। UFC 316 के लिए 2 टाइटल फाइट शेड्यूल हो रही है, पैंटोजा वर्सेस काय कारा फ्रांस। अब देखो यार, ये मैंने कहा था अपने कुछ ये पहले के वीडियोस में, अब ठीक है उनको लिंक नहीं करूँगा, बट ये मैंने कहा था कि यार पूरे फ्लाईवेट डिवीजन में कोई और कंटेंडर ही नहीं है लिटरली। मतलब काय कारा फ्रांस एक बचे हैं और ये एक 1 फाइट स्ट्रीक पे आ रहे हैं। उसके अलावा रॉयवाल को पैंटोजा 2 बार हरा चुके हैं, मोरेनो को ये पैंटोजा 3 बार हरा चुके हैं। आमिर अलवाजी जो रैंक 3 हैं उनको मोरेनो ने पीटा है प्रॉपर। स्टीव वर्सेक नॉकआउट हुए लास्ट फाइट में काय कारा फ्रांस। कोई कंटेंडर ही नहीं है लिटरली, देयर इज नो कंटेंडर अपार्ट फ्रॉम काय कारा फ्रांस। एंड बहुत लोग का ये मानना है कि यार जब 2 डिवीजन में कोई कंटेंडर नहीं होता है
चैम्प वर्सेस चैम्प मैचअप उस टाइम पे ही होना चाहिए। लेकिन भाई ये कि मतलब क्योंकि पैंटोजा इतने बड़े स्टार नहीं है, वो डबल चैम्प स्टेटस और जो बिग मनी फाइट जो पॉपुलर चैंपियंस चेस करते हैं, बिकॉज पैंटोजा उस लेवल के नाम नहीं है तो वो फाइट चेज ही नहीं कर रहे हैं। द बेस्ट फाइट विच मेक सेंस पैंटोजा वर्सेस मिराब, ये मैंने भी कहा है। आप बहुत सारे अलग मतलब आप वेस्टर्न यूट्यूबर्स के पास जाओ, मोस्ट ऑफ द यूट्यूब कम्युनिटी, उन सबका जो एक्चुअली स्पोर्ट देखते हैं उन सबका यही मानना है, डबल चैंपियनशिप फाइट पैंटोजा वर्सेस मिराब परफेक्ट रहती। तब तक यार फ्लाईवेट डिवीजन और बैंटमवेट डेवलप हो जाता। आई डोंट केयर अबाउट दिस फाइट, बट काइकारा फ्रांस के अलावा कोई थे ही नहीं, कोई था ही नहीं, कोई कंटेंडर ही नहीं है। पैंटोजा मतलब पैंटोजा सफरिंग फ्रॉम सक्सेस वाली मीम बन गए हैं क्योंकि उन्होंने सबको इतनी बार बीट कर दिया है, कोई कंटेंडर ही नहीं है साला का, क्या करेंगे इनका। बट ठीक है चलो, मूविंग ऑन। जूलिया पेनिया वर्सेस केला हैरिसन, अब ये फाइट बननी थी, कोई और फाइट थी नहीं। सेम फाइट में एज अ कोमेन इवेंट ये होने वाली है। अब इसमें यार सिंपल नैरेटिव यही चलता हुआ आ रहा है कि केला हैरिसन उनको पटक पटक के पीटने वाले हैं जूलियाना पेनिया को। लेकिन सेम चीज़ मिराब और उमर के बारे में भी बोली जा रही थी, बट वो नहीं हुई। जूलियाना पेनिया ने अमांडा नूनेज को फिनिश किया है, तो ठीक है। मतलब इवन दो उसकी जस्ट बाद वाली फाइट में नूनेज ने पीटा है पेनिया को 5 राउंड लगातार, बट पेनिया को फिनिश करना इज़ नॉट ईजी। जबड़ा देखो भाई इनका। तो आई थिंक हैरिसन या तो फर्स्ट 1 या 2 या 3 राउंड में पटक पटक के पीटेंगी, बट इतना ज़्यादा वो मसल पैक करती हैं, वो थोड़ा सा उनको सैप तो करेगा उनका जो स्टेमिना है। एंड पेनिया प्रेशर बहुत अच्छा करती है, तो दैट्स द ओनली थ्रेट जो मुझे हैरिसन के अगेंस्ट लग रहा है, मतलब पेनिया के फेवर में। दिस शुड मोस्टली बी एन ईजी फाइट फॉर हैरिसन। वो उठा के उनको पटक पटक के वो चैंपियनशिप ले लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इन सब में से सबसे प्रोबेबल ओपोनेंट आपको कौन लग रहा है जस्टिन गेजी का। माई वोट गोज टू मोइकानो। मुझे लग रहा है ये बेस्ट फाइट होगी इन टर्म्स ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन ये गैमरॉट और फिजिएव भी काफ़ी इक्वल कंटेंडर्स हैं ये फाइट के लिए। तो आप लोग मुझे बताओ। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।